जय हिंद, जय भारत। चलते हैं होमगार्ड की सत्य और सटीक सही खबरों की तरफ। जन कल्याणकारी अपना चैनल, अपनी खबर। पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश स्तर पर मैं आज कुछ सुझाव देने जा रहा हूं। इस पे अपना अपना भी सुन करके रिप्लाई देने की कृपा करें, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा मैं होमगार्ड के हक और उत्थान और जो लूट और घसोट ये मची हुई है, उत्तर प्रदेश से लेके पूरे देश में अत्याचार, ये वैतनिक स्टाफ और कुछ हमारे दलाल किस्म के कंपनी कमांडर और प्लाटून कमांडर और कुछ हमारे होमगार्ड जो वो गुलामी में ही जीना पसंद करते हैं, वो गंदी नाली में ही रहना पसंद करते हैं। अपने फायदे के लिए वो क्या न कर डालें, भगवान ही मालिक है। तो उनको शर्म आनी चाहिए इस वर्दी का सम्मान रखने के लिए। ये वर्दी आन मान शान बान के लिए पहनी गई है, ये गुलामी करने के लिए नहीं दी गई। लेकिन शर्म नहीं आती है इन सरकारों को और इस विभाग को और बैठे मठाधीश हमारे माननीय मंत्री महोदय जी से भी मेरी निवेदन है, क्यों इस वर्दी का अपमान करा रहे हैं। वर्दी का गाइडलाइन पढ़ें और उसके हिसाब से जो हमारे जवानों के साथ अत्याचार हो रहा तो उस पे तो प्रकाश डालें, ध्यान दें। उन अत्याचारी बीओ, इंस्पेक्टर, कमांडेंट और कुछ वैतनिक अवैतनिक के विषय में तो कभी तो बोल दो। निवेदन है मंत्री महोदय जी आपसे। तो मैं चलता हूं। पहली तो चलते हैं ये मुजफ्फरनगर। ये देखिए, ये लेटर है, ये लेटर है मैंने दिया है श्रीमान जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर। ये विषय है विगत वर्षों की भांति उत्तर प्रदेश होमगार्ड अवैतनिक अधिकारी व कर्मचारी संगठन के जिला कार्यकारिणी तथा सदस्यों के शांतिपूर्वक ढंग से होमगार्ड हितों में मीटिंग किए जाने के संबंध में सादर अवगत कराना है कि दिनांक 7/1/2024 को प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों तथा प्रदेश अध्यक्ष एवं जनपद मुजफ्फरनगर के होमगार्ड अवैतनिक अधिकारी व कर्मचारी की संयुक्त मीटिंग व वार्षिक अधिवेशन के रूप में आपके जनपद मुजफ्फरनगर स्थान अभिलाषा हाल निकट सन्निधान चरथवल मोड़ शामली रोड कोतवाली मुजफ्फरनगर में कार्यक्रम का आयोजन किया जाना समय लगभग 11 बजे सुनिश्चित किया गया था, जिसमें भारी संख्या में होमगार्ड जवानों के आने की संभावना थी। आवश्यक सूचना सेवा में सादर प्रेषित। ये हैं जिलाधिकारी महोदय, श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर, श्रीमान एसडीएम मुजफ्फरनगर, श्रीमान पुलिस कोतवाली जनपद मुजफ्फरनगर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया मुजफ्फरनगर और अभिसूचना अधिकारी मुजफ्फरनगर। सबको सूचनार्थ 25/12/2023 को कर दिया गया था, जिसमें ये देखिए अभिलाषा पैलेस होटल एवं रेस्टोरेंट, जिसमें जो 7100 रुपये में तय हुआ था और 2000 रुपया जमा कर दिया गया था और 5100 रुपया कार्यक्रम के बाद उनको पे करना था। उनको भी हमारे चौकी इंचार्ज चरथवल
धमकी दे गए कि यहाँ पर कोई प्रोग्राम नहीं होगा, और वो भी दिया जब यहाँ लखनऊ से हम करीब हरदोई पार कर चुके थे। एकाएक जबकि हमारा वार्षिक अधिवेशन होता है जिसका लेखा जोखा होता है कि प्रदेश कार्यकारिणी कितना हितार्थ में होमगार्ड जवानों के लिए काम किया है और कितना जिले की कार्यकारिणी होमगार्ड जवानों के लिए कार्य किया, क्या कौन कौन से कार्य करके दिए हैं उससे अवगत कराने का ये था। और वो भी कोई धरना और प्रदर्शन नहीं था, लेखा जोखा लेना था। और वहीं से हम 1,18,000 जवानों का आह्वान करते। 22 तारीख जो अयोध्या जी में श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश रखे हैं, हम भी जाते, पूरा प्रदेश के 1,18,000 उनके परिवार भी जाते, आह्वान करते। जो सरकारें हमारी नहीं सुनती हैं, मैं वहाँ ईश्वर से प्रार्थना करता कि ये जो वैतनिक अवैतनिक के निशाचर रूपी ये वैतनिक के लोग परेशान कर रहे हैं होमगार्ड जवानों को, इनसे निजात दिलाने के लिए हम वहाँ से प्रणाम करके और वहाँ से आशीर्वाद लेके प्रदेश में आह्वान फिर करते कि इनसे डरने की जरूरत नहीं। और जब जब अत्याचार फैला है, पाप का अधिकता हुई है, तब तक भगवान राम इस पृथ्वी पर जन्म लेके मानुष रूप में इन कंसा रूपी और रावण रूपी असुरों का वध जरूर हुआ है। ये हम लोग सही माने में ड्यूटी कर रहे हैं और हमारा पैसा ये सरकारें तो नहीं दिया, ना विभाग देने दिया, लेकिन हमारी लड़ाई से एसोसिएशन के हमारे जवानों को कानून के द्वारा जो मिला वो भी ये लूट रहे हैं। हमारे सही तरीके से बच्चे परिवार नहीं चल पा रहा, फिर भी ये लगता है इनको अब इनका वेतन नहीं मिलता है, होमगार्ड के ही वेतन से लूटा जा रहा है। अभी देखिए बलरामपुर में ये एंटी करप्शन रंगे हाथों पकड़ा गया है। क्या आप कहेंगे मंत्री जी, क्या कहेंगे प्रमुख सचिव, क्या कहेंगे डीजी साहब, क्या कहेंगे डीआईजी साहब। और ये सतीश तो रावण रूपी एकदम अपना रूप रख लिया है। वहां पर जवानों को बुला के कहता 20,000 रुपया दो, नहीं तो 2-3 महीने तुमको हम सस्पेंड रखेंगे, उसके बाद नुकसान करके तुमको फिर ले लेंगे। इस तरीके से बुला के पैसा ले रहा है। और अभी पुलिस लाइन में एक महिला का पैसा गलत नाम चढ़ा करके वो ड्यूटी नहीं आती थी, जब पैसा भी पास करा लिया और निकला, जब पकड़ा गया तो इसने कहा कि ये सरकार के खजाने में डाल देना चाहिए। ये देखिए, ये मजे देखिए, कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं कि इस तरीके से काम किया। 1 रुपये चाहे 30,000 चाहे 30 लाख की हो, ये कुछ भी कर सकते हैं, बड़ा से बड़ा छोटे से छोटा, ये चूकते नहीं। तो जिम्मेदार अधिकारी को इनके खिलाफ FIR करानी चाहिए थे। ये बहुत कुछ लूट कर रहा है। ये सोचा कि ये अधिवेशन हो रहा है, इसमें हमारा पोल पट्टी खुल जाएगा, तो वही है कि चोर के दाढ़ी में तिनका। इन्होंने उल्टा सीधा समझा को SSP महोदय को, मुजफ्फरनगर को, और मेरा कार्यक्रम रद्द करवा दिया। इसको देखते हुए मैं गलत नहीं था, मैं कलेक्टर में धरने पर बैठ गया और वहां पर DM और SDM महोदय आए जो ज्ञापन सौंपे हैं। मैंने जो इन्होंने नोटिस मुझे दिया है, मेरे एसोसिएशन को गलत कहा है और कहा गलत लेटर पैड एक छपवा लिया एसोसिएशन के नाम से, तो ये हाई कोर्ट के आदेश और जो रजिस्ट्रेशन वो सब मैंने DM महोदय SDM महोदय को दिखाया और मैंने बुलवाया कि कमांडेंट बोलाइए कि ये यहाँ पे लिख दे कि इस आदेश को मैं नहीं मानता, नहीं बोलवा। तो इसमें जिला अधिकारी लेके वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लेके थाना से लेके जिला कमांडेंट, ये सभी होमगार्डों के साथ
गलत किए हैं तो ये मैं यहाँ से सूचनार्थ जारी भी कर दिया था पहले से। गलत किया है, जिन शब्दों में निंदा की जाए इन अधिकारियों के वो कम है। मैं अब इसको लेके हाई कोर्ट कल वकील से सलाह मशविरा करके इनको नोटिस हाई कोर्ट से भेज रहा हूँ। इसका जवाब दे, नहीं भुगतने के लिए तैयार रहें। यही सतीश है जो बहुत अत्याचार इलाहाबाद में मचा रखा था। इसको खुले फील्ड में इसको जवानों ने दौड़ा दौड़ा के पीटा गया था। ये वही सतीश कमांडेंट है मुजफ्फरनगर, और इस काबिल है कि इसको मुजफ्फरनगर के जवान भी अब रोष आ गया है और बहुत जल्द ये इनके बीओ जो लूट घसोट मचा, कुछ अवैतनिक अधिकारी है, कुछ होमगार्ड जवान दलाल हैं, इनकी अब पिटाई चालू होगी हर चौराहे पर। तो इसको लेके मैं जा रहा हूं कोर्ट, और बहुत ये मेरी तैयारी है। ये कल लेके वकील साहब के पास जा रहा हूं। मैं न खाऊंगा, न खाने दूंगा, ना इनको सोने दूंगा, ना इनको मैं आराम लेने दूंगा। हमारे रहते मैं गलत होऊंगा, जवानों के साथ नहीं होने दूंगा। ये मेरा संकल्प है, और इसको इसका घमंड इसका निकाल देंगे। इस सतीश कमांडेंट, जितने कमांडेंट हैं पूरे प्रदेश के, कुछ तो सही हैं, या तो सुधर जाए और नहीं तो वो अपने कर्मों का भुगतने के लिए तैयार रहे। और मैं एक चीज और पूरे प्रदेश को समझा देता हूं, जवानों को, चाहे अवैतनिक हो चाहे वैतनिक हो, इनको पैसा दीजिए, खुल के दीजिए, और मुझे 24 घंटा पहले बता दीजिए। इनको पैसा फिर दिया जाता है, इनको वहीं पहुंचा देंगे जहां सुधार घर है। अब सरकार और ये विभाग भ्रष्टाचार तो नहीं खत्म कर पाई है विभाग का, लेकिन अब हमारी सबकी लड़ाई है। हम सभी मिलके, सभी जवान और होमगार्ड एसोसिएशन, ये भ्रष्टाचार को खत्म करवाने के लिए हम वचनबद्ध हैं, और इसको खत्म करवाया जाएगा। अभी लाइन लगी है, बलरामपुर से पकड़ा गया है, एंटी करप्शन पकड़वाया गया है, रंगे हाथों से इसको पकड़वाया गया है। ये अपने खमियाजा को भुगतेगा। पाप अत्याचार बहुत सीमा पर पहुंच गया। मैं पूरे प्रदेश से कह रहा हूं, इनको पैसा दीजिए, वादा करिए फला जगह पैसा देंगे, लीजिए। मैं इनको रंगे हाथ एंटी करप्शन के द्वारा पकड़ाऊंगा। अब ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चलेगा। और मैं एक बात कहता हूं पूरे देश के जवानों से, पदाधिकारियों से, कि ये अत्याचार और अनाचार और पापाचार जो फैलाए हैं, इसके लिए सभी प्रदेश अध्यक्ष एकजुट हों, एक जगह पर बताएं किस जगह पर पूरा प्रदेश के पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष इकट्ठा हों, एक राय एक मत बना के जो इन पे थोड़े से हैं इन पे विजय प्राप्त की जाए। क्योंकि ये हमारी आपकी लड़ाई है, तो हमें वो एक है तो हमें एक होना पड़ेगा। अभी देखो 26 जनवरी आ रही, सरकार को चाहिए कि एक अवैतनिक का झंडा हो रहा है एसोसिएशन की तरफ फहराया जा रहा, और एक वैतनिक की तरफ फहराया जा रहा। ये बहुत शर्मनाक है। दोहरी नीति की वजह से आज विभाग की ऐसी तैसी किए हुए हैं ये वैतनिक स्टाफ और अवैतनिक अधिकारी। ये तो अंग्रेजों जैसा कार्य करते हैं, उनको लगा के लुटवाते हैं और अपने बैठ के एसी में मलाई छानते हैं। और यहाँ पर होमगार्ड जवानों के वेतन से लूट के वो बेचारे नमक रोटी से मजबूर हो रहे हैं। अपने बच्चों पढ़ाई लिखाई सही तरीके नहीं कर पा रहे हैं। इनको दिला तो नहीं पाए, दिलाए तो एसोसिएशन कानून के द्वारा। आज देखे परेड हो गई, सब कुछ है, सरकार 2 रुपये नहीं। ये जब देने का होता है तो एक मजदूर से, भिखारी से गिरी निगाह से देखते हैं होमगार्ड को, 1 रुपया नहीं देना चाहते हैं। और जब सजा देने की बारी होती तो सारा कुछ कानून पुलिस का लगा देते हैं होमगार्ड के ऊपर। आज कानून व्यवस्था से जोड़ के कार्य कर जवानों से कार्य लिया जा रहा। हर जगह देख लीजिए होमगार्ड ही दिखाई पड़ता है, पुलिस का बैठा हुआ नजर दिखाई देता, हुकूमत चला रहा वो भी। होमगार्ड के चाहे कॉन्स्टेबल हो चाहे दरोगा हो,
वो अपना कानून बैठ करके और उनको अपना बंधुआ मजदूर समझते हैं, अपना निजी कार्य लेते हैं, और यदि नहीं तो उनके खिलाफ कमांडेंट को लिख देते हैं, तत्काल उनको नोटिस, ना जांच ना पड़ताल, बिना दोष के उनको नोटिस दे दी जाती है, फिर सौदा किया जाता है। ये प्रक्रिया पूरे प्रदेश। और ये एक बहुत बड़ी कि अब पढ़ाई और लिखाई की जरूर नहीं, भर्ती हो जाए, जो मन चाहे वो लिख लें, अपने वही मान नहीं रहे, और ये नामनल रोल पे फ्रूड और कटिंग पिटिंग करके और उम्र कम करके ज़्यादा करके उनको रिटायर किया जा रहा, फिर उनसे सौदा होता है। ये बड़े जोरों पर प्रदेश में चल रहा है, ये बहुत जोरों पर चल रहा है। मार्कशीट की कोई मान्यता नहीं इनके सामने। तो वो तमाम ऐसे केस कोर्ट जा रहे हैं और ये तमाम देखने को मिल रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है कि अब क्या मार्कशीट और पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं रह गया है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय जी से, पूछना चाहता हूं प्रमुख सचिव साहब से, डीजी साहब से, डीआईजी साहब, क्या ये पढ़ाई लिखाई मार्कशीट एक मतलब को नहीं रह गया? मनमानी चल रही। अभी देखिए लखनऊ में, जबकि डीजी साहब का आदेश था, डीआईजी की ड्यूटी को 25 तारीख को नेट खोल दिया जाए, सॉफ्टवेयर खोल दिया जाए, ड्यूटी लग जाए, जबकि 31 तारीख को 3 बजे लिस्ट जारी की गई है। इसमें सौदा पुख्त करके तब ड्यूटी लगाई गई। ये देखिए पुलिस यातायात में यहाँ पर एनआईसी द्वारा स्वीकृत होमगार्ड की संख्या 495 है, जिसमें से उपलब्ध होमगार्ड 339 हैं और रिक्त पद चल रहे 156, और दोनों पालियों में ये इतने आ रहे हैं, और ये 46 पीआरडी के जवान हैं जो उपलब्ध हैं, बाकी नहीं आ रहा। ये सब दोनों विभागों में सौदा किया जा रहा। इसमें यातायात में अनट्रेंड भेजे जा रहे हैं, जो ट्रेंड हैं उनको दूर दूर भगाया जा रहा है, और ये सौदा करके ये तब लिस्ट निकली है। ये मनमानी देखिए, जब डीजी और डीआईजी प्रमुख सचिव सबके आदेशों का कमांडेंट ही सबसे बड़ा है उल्लंघन कर रहा है, तो बड़ी शर्म की बात है कि इन अधिकारियों को शर्म नहीं आती कि अपने बड़े अधिकारी का हाँ एक छोटा अधिकारी अवहेलना कर रहा, तो क्या इसके खिलाफ कहूँ कानून और बना है कमांडेंट के खिलाफ? क्यों नहीं लखनऊ कमांडेंट के खिलाफ कार्रवाई की जा रही? अभी देखिए जगदीश कंपनी कमांडेंट 25-30 साल से है और नेता भी अपने कहलाता। वहीं बीजेपी कार्यालय में कोने पर एक मड़ैया टाइप का, वही अपना वो सामान्य पार्टी पार्टी का झंडा लगा के उसमें बैठता है, कुर्ता पैजामा पहन के, और ये नेता है कि कंपनी कमांडर है। वर्दी धारण करके समय होता है तब कुर्ता पहन बनता है, और वहाँ पर तमाम एक जवान का भी नहीं लिया इसी महीने में, और तमाम से कुछ आते हैं कुछ नहीं आते हैं, उनका पैसा अलग अलग रेटों में आधा होता है, और जो बराबर कर रहे हैं मनमानी जगह ड्यूटी लगाता है तो उसका 3000 रुपया आज उसको नहीं हटाया जा रहा है। और ये राकेश कंपनी कमांडर कलेक्टेड में जो नहीं आता है, कोई कारणवश अगर लेट हो गया तो उसका आधा पैसा ये मांग करता है। इसको कई बार इन दोनों के खिलाफ उठाए, लेकिन ये कमांडेंट नहीं हटाता। इसका मतलब समझिए कि वहां लंबा पैसा चल रहा, ये लागनी गाय इनकी है, ये लंबा पैसा जाता है, इसलिए इनको हटाया नहीं जाता। क्यों नहीं हटाया जाता है, इस पे सवाल है कि आप लोग सोचें कि कौन से फायदा है तो फिर क्यों नहीं हटाया जा। सबको हटाया जा रहा, जबकि होम गार्ड को हर ब्लॉक के उल्टा भेजा जा रहा, उल्टा करके।
क्यों? पैसा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अब जबकि आदेश है कि ब्लॉक के स्तर उसी कंपनी के स्तर पर इनको लगाई जाए और इनको उल्टा भेजा जा रहा। ये देखिए कैसा खेल गेम चल रहा नए कमांडेंट मनीष कुमार का फल फूल रहा है। तो क्या इस पे ध्यान देना चाहिए? अभी देखिए मैंने एनआईसी जो एरियर बाकी था गन्ना संस्थान का, उसका मैंने एसोसिएशन लेटर लिखा और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का आदेश लगाया। गन्ना संस्थान गए, वहां दीपावली के पहले चेक इनको दे दी गई। अभी आज तक इनको प्राप्त भी चेक कर हो गई, इसके बाद किसी जवान के उसमें अभी खाते में पैसा नहीं भेजा। उसमें कमीशन मांगा जा रहा, लेकिन कमीशन भूल जाए। इनको हम फिर कमीशन ऐसा देंगे कि वही पहुंचा देंगे जहां पर इनका भूल नहीं पाएंगे, जहां सुधार घर है। तो ये जो कमांडेंट आया है लखनऊ, वो अपने ससुर का मंत्री, पूर्व मंत्री समाजवादी है बस बताते हैं और रौब दिखाते हैं, मनमानी तानाशाही कर रहे हैं। ऐसा तो बेकार और ऐसा लूटने वाला कमांडेंट अभी तक लखनऊ में नहीं आया। लेकिन ये भी भूल जाए कमांडेंट कि यहाँ से बगैर बेइज्जत होके गया नहीं है कमांडेंट। वो वक्त इनका आ रहा, रोष जवानों में फैल चुका है और इनकी मनमानी चलने नहीं दी जाएगी। और इधर होमगार्डों के अंदर ज्वालामुखी फटने वाली है। तो इसका ये देखिए ये खेला चल रहा। और जबकि कई बार यातायात से लिख के भेजा गया कमांडेंट को, यहाँ चौराहा चलाना मुश्किल है, यहाँ पूरे जवान भेजिए, लेकिन नहीं, पैसा उनको चाहिए, पैसा चाहिए तभी ये भेजेंगे। अब पैसा या तो वहाँ ट्रैफिक लाइन सीओ साहब दे, या एसएसपी साहब दे, या थाना अध्यक्ष महोदय दें, तो वो लगाएंगे। बताइए, इतना बड़ा मनमानी करने वाला कोई कमांडेंट और भी दिखाई पड़ा? वो भी अनट्रेन्ड, और जो ट्रेंड है उनको दूसरी जगह, और ट्रेंड वालों को सुरक्षा व्यवस्था और अनट्रेंड को चौराहे पर। तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है चौराहों पर। ये देखिए, इनको दिखाई नहीं पड़ता है। ये तो मैं अभी ये सब पूरी बात उठाता हूँ, और पहले मुजफ्फरनगर और लखनऊ का दोहरा हरण में ये सब मेरी तैयारी है। कोर्ट में के मिश्रा और अतुल कुमार कमांडेंट, और जो होमगार्ड हैं, और पीसी सुरेश सिंह हैं, वो बीओ, और कई एक हैं जिनके लिए मैं कोर्ट की तैयारी कर रहा हूं। भ्रष्टाचार जो अरबों रुपए में किया है। और आगरा, मिर्जापुर और उन्नाव की जांच के लिए मैंने सब कहीं भेज दिया है। अभी सब मांग रहा हूं, इनको भी ठीक करना है। और इन्होंने दोहरा हरण भी किया है। 19 तक पैसा मध्य प्रदेश सरकार सबके खातों में भेज दिया था, और 19 को इन्होंने आमद भी कराई है। और गलत जवानों पर आरोप लगा के कुछ को पैसा लेके बहाल कर दिए हैं, और दो जो संगठन के पास आ गए उनको ताना दिया जा रहा कि संगठन ही तो संगठन करा लेगा, और साथ में इनको वो दिलाएगा कि जीवन में भूल नहीं पाएंगे कानून को तोड़ने वाले। अब कमांडेंट उन्नाव तैयार हो जाए, आगरा है वो भी मनमानी, इनको सबको सब। और मिर्जापुर तानाशाह, इसको भी ठीक किया जाएगा। इनकी बारी है, सब निकाली कागज रख दे। और कानून के दरवाजे पर मैं पहुंच रहा हूं। और मुजफ्फरनगर को भी जो इन्होंने गलत किया है, कानून के, हाई कोर्ट के कानून का उल्लंघन किया है, इसका खामियाजा इनको सबको भुगतना पड़ेगा। इसके लिए ये सभी तैयार हो जाए। और प्रदेश में एक बार मैं और दोहरा रहा हूं, सभी जवान, चाहे अवैतनिक हो चाहे वैतनिक हो, इनको पैसा दीजिए। बरसते 24 घंटे हमें पहले बता दीजिए, इनको मैं पैसा देके और उस घर पहुंचाऊंगा कि ये गलत करना छोड़ो, गलत को दृष्ट नहीं डालेंगे। इसके बाद
अब चालू हो गया है, और चालू हो गया है, बलरामपुर से चालू हो गया है। अब इनको हम लोग मिलके, ये सरकार जीरो टॉलरेंस की बात सब बेकार है, झूठा है, और अब हम लोग सब मिलकर एसोसिएशन और होमगार्ड जवान मिलके इस भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करेंगे। मैं ये वादा और संकल्प लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।